Let's revise first property of multiplication. First property is commutative property. मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है commutative property में, we change the order of numbers in multiplication and answer remains the same. तो सेम प्रॉपर्टी जो एडिशन में थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है वही प्रॉपर्टी कि वी कैन चेंज द नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन आंसर रिमेन्स द सेम. Look here, suppose we have 2, 3, 5, 7 is multiplied by 15. 15 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 15 7s are 105. 10 आप क्या करोगे, कैरी ओवर. नाउ 15 5s are 75. 75 plus 10 85. 8 कैरी ओवर. नाउ 15 3s are 45. 45 plus 8 53. 5 कैरी ओवर. 15 2s are 30 plus 5 35. अब मैंने आपको बताया कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर देते हैं ऑर्डर. 15 we write first 15, after that we write 2357. 357. Now multiply this number by 15. 15 7s are 105. 10 carried over. 15 5s are 75 plus 10 85. 8 carry over. 15 3s are 45 plus 8 53. 5 carry over. 15 2s are 30 plus 5 35. Look these two answers same है मल्टीप्लाई करने पर. It means we can change the order of numbers in multiplication. Your result remains the same. Next property is distributive property. What we will do in this property, the product of a number and a sum is equal to the sum of the individual product of the addends and the numbers. क्या मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का? Look, suppose we have 25 is multiplied by 10 plus 5. ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, is equals to 25 is multiplied by 10 plus 25 is multiplied by 5. क्या किया मैंने यहाँ पर ये जो नंबर है आपका सिंगल नंबर और जो ये 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है. जब आप इन 2 नंबर्स को अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम क्या करते हैं कि पहले जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो 10 प्लस 5 15 और 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा कि जब इन नंबर्स को हम इंडिविजुअली 25 से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करेंगे. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एडिशन किया और फिर मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इन नंबर्स को इंडिविजुअली 25 से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करेंगे तो जो ये आंसर आएगा और जो ये आंसर आएगा दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे. लुक, 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 25 से. 15 5s are 75. 5 7 कैरी ओवर. नाउ 15 2s are 30 plus 7 37. You got it? नाउ इक्वल का साइन पहले प्रूव करेंगे हम, उसके बाद में यहाँ पर पुट करेंगे. अभी हमें थोड़ी पता है कि ये इक्वल है या नहीं है. लेट्स सी. 10 5s are 50 0 5. 10 2s are 20 plus 5 25. एक सिंपल सा मेथड भी है. When we multiply any number by 10 100 1000 तो जितनी जीरोस यहाँ पर होती है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस नंबर के राइट साइड में उतनी जीरोस को पुट कर सकते हो. यहाँ पर 1 0 है तो 25 के बाद में 1 0 करो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ 25 5s are 125. Add these two numbers. 0 plus 5
5 एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है। नाउ 5 + 2 7 एंड 2 + 1 3, 375। मैंने इक्वल का साइन लगा दिया बिकॉज आंसर्स आर सेम ऑन द बोथ साइड। अंडरस्टूड? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यू गॉट इट दिस? वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इट्स अ सिंपल। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लीकेशन। देखो एडिशन में तो क्या हो रहा था कि व्हेन वी ऐड जीरो इन एनी नंबर वी गेट नंबर इटसेल्फ। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो वी गेट जीरो। अंडरस्टूड? कि मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को जीरो से तो जीरो ही आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज 27,585, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय जीरो it is equals to 0. Look, suppose we have 3 numbers 9541 is multiplied by 257829 is multiplied by 0. Suppose इस तरह भी आपका नंबर है तो और मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो? आपने देखा ये नंबर इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई सा भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास में? जीरो है। और जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आना चाहिए आपका? जीरो। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय वन वी गेट नंबर इटसेल्फ। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। इसी तरह से एडिशन में भी जीरो को हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोला था। क्यों बोला था? कि जब आप जीरो प्लस करते हो नंबर में तो वही नंबर आता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अंडरस्टूड? लुक 3,20,145 when multiplied by 1 we get number itself. Number itself means this number 3,20,145. Understood? Now students revise exercise 2.4 question number 2. Find the following product. You know about product, what is multiplicand, what is multiplier, what is product, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। This is exercise 2.4 question number 2 J part। 5,416 is multiplied by 98. In this is the multiplier because we multiply by 98. This is the multiplicand क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होगा? प्रोडक्ट। दिस इज 5,416। कॉलम मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको। अगेन इन मल्टीप्लिकेशन वी विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वंस प्लेस से स्टार्ट होते हैं। एक डिवीजन ऐसा है जो हायर मोस्ट प्लेस से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट प्लेस से स्टार्ट होता है। नाउ 8 6 48, 8 4 कैरी ओवर, 8 1 8 + 4 12, 2 1 कैरी ओवर, 8 4 32 + 1 33, 3 कैरी ओवर, 8 5 40 + 3 43। नाउ ये तो मल्टीप्लाई क्या था हमने? 5416 को मल्टीप्लाई किया था 8 से, तो ये आया आंसर आपके पास में। नो नीड टू राइट दिस। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 9 है। 9 कौन से प्लेस पर है आपके पास में? 10th प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाता है? 98।
इट मीन्स आप इस नंबर को 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, वी पुट 0, और ये जो 0 आपने पुट किया है ये किसके लिए होता है कि 5416 को हमने यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई किया, और 10 के मल्टीपल से आप जब मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स को तो क्या होता है, जितने जीरोज होते हैं वो राइट साइड में पुट करते हैं हम, तो इसलिए इस वाली 0 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया पहले। अब इस रिमेनिंग नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली 9 से। अंडरस्टूड? नाउ 9 6 54, 4 5 कैरी ओवर, 9 1 9 प्लस 5 14, 4 1 कैरी ओवर, 9 4 36 प्लस 1 37, 3 9 5 45 प्लस 3 48। अब क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आए हैं नंबर्स के उनको हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट के लिए प्लस करेंगे। दिस इज 8 6 7 10 1 कैरी ओवर, दिस इज 13 1 carry over, and this is 5. This is the final answer. This is the column method to find the product of numbers. Properties of division. First property of division is any number divided by itself gives 1. Means आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। लेट्स सी 7624, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। When we divide, first property is when we divide any number by itself, means उसी नंबर से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, we get 1. You got it? Second property is any number divided by 1 gives the number itself. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वही नंबर आएगा। 8725 is divided by 1. जैसे 3 1 3 4 1 4 करते हो ना आप, तो 1 से डिवाइड करोगे आप तो सेम नंबर ही आएगा 8725। दीज आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा जो डिवीजन है वो इजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है, तो डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर रिजल्ट इज 0। मीन्स 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आएगा आंसर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज when we divide any number by 0 it is not defined. It is not defined कि आप कभी भी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। रीजन पता है आपको, 0 की टेबल बोल करके देखना। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, when we multiply any number by 0 we get 0, और टेबल में क्या करते हैं हम, 0 की टेबल मीन्स 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को तो 0 ही आएगा, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो चलता ही रहेगा, एंडलेस हो जाएगा आपका। सो इट इज नॉट डिफाइंड। नाउ वी रिवाइज फर्स्ट, वी रिवाइज डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। क्या करेंगे, जब किसी भी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। We will revise exercise 2.5 question number 4. Look, 3 5 2 4 9 is divided by 10. We understand this by this question. 10 से डिवाइड करना है आपको इस नंबर को, सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन। लिखो, देखो यहाँ पर कितनी 0 है, 1 0 है ना, तो जो नंबर है आपका उसका राइट साइड से 1 डिजिट को आप किस में डाल दोगे, रिमाइंडर में डाल दोगे, और जो रिमेनिंग नंबर होगा आपका
उसको आप किस में लेकर के जाओगे, क्वोशंट में। तो इसको देख करके पता चल जाता है कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो दिस इज 35 एंड 2 4, दिस इज द क्वोशंट और रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। देखिए हम इसको डिवाइड करके यहाँ पर दिस इज 3 5 2 4 9, 10 से डिवाइड किया इसको, 10 3 सा 30 आता है आपको डिवीजन। माइनस करेंगे हम, दिस इज 5, वी टेक 2, 52 हो गया, 10 5 सा 50। अगेन सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स 2, now we bring down 4 here, it becomes 24, 10 2s are 20, minus किया आपने, this is 4, now bring down 9, 10 4s are 40, क्या आया है रिमाइंडर आपके पास में 9 और क्वोशंट में क्या है आपका 3524, 3524 एंड रिमाइंडर। तो जब आपको 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करना होता है तो जितनी जीरो होगी राइट साइड से उतनी डिजिट्स को काउंट करके आप रिमाइंडर में डाल दो और रिमेनिंग जो नंबर है उसको क्वोशंट में। सेम नंबर को आपने 100 से डिवाइड करना है, वी हैव 2 zeros here, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो तो क्या हो जाएगा 4 और 9 49 और क्वोशंट क्या हो जाएगा आपका, रिमेनिंग डिजिट्स कौन सी हैं 352। अंडरस्टूड। सेम नंबर को ही हम लेते हैं अगेन 35249, 35249 is divided by 1000. How many zeros we have here? 3 zeros. तो आप क्या करोगे राइट साइड से 3 डिजिट्स को काउंट कर लो, दिस इज 249, ये तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर और क्वोशंट क्या होगा आपका यहाँ पर 35 इज द क्वोशंट। अंडरस्टूड। हाउ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 10 100 1000, पता चला आपको। नाउ सेकेंड मेथड इज कैंसिलेशन मेथड इन डिवीजन। अब कैंसिलेशन मेथड में क्या होता है, कुछ नेम से हमें पता चल रहा है कि कैंसिल किसको करेंगे हम, कैंसिल। नाउ इन दिस व्हेन नंबर्स हैव zeros in extreme right position in divisor and dividend, तो हम क्या करेंगे जो कॉमन जीरोज होती है, कॉमन मीन्स जितनी जीरोज आपकी डिविडेंड में भी और डिवाइजर में भी है तो उनको हम कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग नंबर को हम डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड। लेट्स सी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 3B part. This is 7 8 9 13 and 6 0 0 is divided by 90. कैंसिलेशन मेथड ऑफ डिवीजन क्या करते हैं, अब इसमें कैंसिल करें, क्या कैंसिल करोगे, दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर, पता है आपको, और जो रिजल्ट होता है डिवीजन का दैट इज क्वोशंट। कॉमन जीरोस, कॉमन मीन्स जितनी जीरोस आपके डिवाइजर में और डिविडेंट में है। अब यहाँ तो वी हैव 2 जीरोस, लेकिन यहाँ पर तो एक ही जीरो था, ऐसा नहीं है कि इन 2 जीरोस को 1 जीरो से कैंसिल कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे, इसकी जो 1 जीरो है और यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल जीरो को ही हम कैंसिल करेंगे। अंडरस्टूड। अब रिमेनिंग नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। लेट्स सी 7 8 9 1 3 6 0। अब यहाँ पर जीरो भी आएगा, 1 जीरो ही कैंसिल हुई है, वी हैव 1 मोर जीरो हियर, डिवाइडेड बाय 9। नाउ 7 इज स्मॉलर देन 9, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को भी ले लेंगे इसमें, इट बिकम्स नाउ 78। 9 8 72, माइनस कर दें हम इसको, दिस इज 6, ब्रिंग डाउन 9,
नाउ इट इज 69, 9 8 सा नहीं, 9 7 सा 63। पता है ना आपको रूल कि जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर होगा तो ही आपका डिवीजन करेक्ट होता है, अदरवाइज नॉट। नाउ सब्ट्रैक्ट, दिस इज 6। अब देखो यहाँ पर 6 आया, 6 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 9, तो इट मीन्स हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट है। यदि यहाँ पर 9 से ग्रेटर या इक्वल टू आता तो फिर आपको देखना होता कि वो जो नंबर है वो किसी और डिजिट से डिवाइड होता। नाउ ब्रिंग डाउन 1, it is 61, 9 6 are 54, 9 7 are 63 is greater than 61, so we consider 9 6 are 54। माइनस कर दें इसको वापस 11, सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं सेम मेथड वी यूज हियर, 11 minus 4 7 and this is 5, 5 minus 5 0, now it is 3, 9 8s are 72, 1 now 6, 9 1s are 9, 9 2s are 18 ज़्यादा हो जाता, 16 में से 9 को माइनस किया 7, नाउ 0। कब तक करना है डिवीज़न? जब तक यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, जिनको हम डिवाइड नहीं कर लेते हैं। नाउ 9 7s are 63, माइनस किया आपने 7, इस मीन्स अब यहाँ पर फाइनली जो आपका रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 7, और क्वेश्चन जो आया है आपका वो आया है 876817। अब इसमें करेंगे क्या हमने जितनी ज़ीरोज़ को यहाँ पर कैंसिल किया है, सिंगल ज़ीरो को क्या है 1 0 को, तो रिमाइंडर में हम उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे 1 0 है, इट मीन्स 10, तो आपने 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। यदि 2 zeros को कैंसिल करते हैं इट मीन्स 100, तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते। रिमाइंडर को करना है, ऐसा नहीं आप क्वोशंट को कर दो, किसको मल्टीप्लाई करना है रिमाइंडर को। अंडरस्टूड? तो क्योंकि आपने यहाँ तो कैंसिल कर दिया, लेकिन रिमाइंडर में कहाँ जाएगी ये जीरोस, रिमाइंडर में भी तो आनी चाहिए ना, तभी आपका करेक्ट होगा डिवीजन। तो यहाँ पर जितनी जीरोस को, कॉमन जीरोस को आपने कैंसिल किया है, उतनी जीरोस आप रिमाइंडर में राइट साइड में लगा दोगे। अंडरस्टूड? दिस इज द कैंसिलेशन मेथड ऑफ डिवीजन।